अब इन सरसरमिकाओं का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इन 102 की पावर 3 यानी 102 ये जो बड़ी संख्याएं हैं उनका घन निकाल लेंगे। ठीक है, 99 की पावर 3 इन सरसरमिकाओं का प्रयोग करके हम इनका घन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाल लेंगे इनका घन। देखो ये लिखा हुआ है 102। अब 102 को हम कुछ ऐसे लिखेंगे तोड़ के, है ना, तोड़ के लिखेंगे, जैसे मतलब कुछ भी ऐसा बनाएंगे कि ये a+b या a-b ऐसा कुछ बन जाए। तो 102 तो आसानी से बनाने के लिए हमें इसे क्या लिखना पड़ेगा, 100 + 2। 100 + 2 की पावर क्या बन गई है, 3 बन गई। 100 + 2 की पावर 3। अब हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल अपना यही जो ऊपर हमने सरसरमिका अप्लाई करी थी ना, ये वाली a+b की पावर 3, यहाँ पे a की जगह 100 है और b की जगह 2 है, इसे अप्लाई करना है और इसकी मदद से हमें इसे हल कर लेना है। तो कैसे लिखोगे, a की जगह पता चल गया 100 है तो 100 की पावर 3 लिखा आपने, फिर 2 की पावर 3 लिखा, उसके बाद प्लस किया, आपने लिखा 3 × 100 × 2 और फिर उसके बाद कर दिया 100 + 2। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसे खोल लो, 100 की पावर 3 तो इसे लिखना है 3 जोड़े 0 के लगा देने हैं। ठीक है, अब प्लस 2 की पावर 3 ये हो गया 8 प्लस 3 दूनी 6 और 100 तो ये बन गया 600। 100 + 2। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसमें आगे कि ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे के ऐसे ही लिख लो पहले, +8 इस 600 की गुणा 100 में करी तो ये आ गया 60,000। ठीक है, प्लस 600 की गुणा 2 में करी ये आ गया 1200। ठीक है, अब इसमें कैसे जोड़ना, कैसे है इसको, ये लिखा हुआ है 10 लाख और ये लिखा हुआ है 8, ये 60,000 है, ये 1200 है, तो 60,000 में पहले आपने 1200 को जोड़ा तो ये हो गया 61,000, है ना, 61,200, फिर 61,208 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा फिर 10,61,208, तो आपने पूरा लिखा 10,61,208, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपने सरसरमिका की सहायता से इसका घन निकाल लिया। इसी प्रकार से हम ये वाला देखेंगे 99 वाला। 99 को क्या लिख सकते हैं हम, अब देखो 99 को ये नहीं लिखना कि 90 + 9 करके लिख दिया, 90 + 9 की पावर 3। हमें क्या करना है, हमें आसान बनाना है। तो आसान बनाने का मतलब यह है कि कुछ ऐसा हो जिसका घन आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे 100 हो गया, 100 में से आप 1 घटा दो, उसकी पावर कितनी कर दो, 3। 100 में से 1 घटाएंगे यानी 100 में से 1 घटाया 99 आ गया। ठीक है ना, तो अब ये सरसरमिका बन रही है a-b की। ठीक है, तो a-b का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें और इसे हल कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 एक ही हो जाएगा, -3 × 100 × 1, उसके बाद यहां पे लगाया 100 - 1, यहां से देखा आपने ये बन गया 2 डबल 0 लगा देंगे 3 बार, -1 माइनस ये हो गया 300, ये हो गया 100 और ये हो गया -1, ये हो गया हमारा फिर से 10 लाख, 2 4 5 6 -1 माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी हो गया 30,000। ठीक है, अब 300 की करनी है -1 में तो माइनस यहां होगा +300। ठीक है, अब ये देखो क्या है 10,000 ये सॉरी 10,03,000 हो गया वो। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, 10 की पावर 3 था इसको 10 लाख लिख लिया, 1 की पावर 3 है 1 लिख लिया, 3 की गुणा 100 में करी 300 आ गया, फिर 100 - 1 लिख दिया, उसके बाद ये जो का तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया 300 की गुणा 100 में कर दी 30,000 आ गया, 300 की गुणा 1 में करी 300 आ गया। अब क्या करना है इनको, बस ये हो गया 30,001, 30,001 तो माइनस का है और ये 10,03,000, 10,03,000 जो है प्लस का है, 10,03,000 जोड़ ले, इसमें से क्या घटाना है हमें 30,001 घटाना है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे घटाएंगे, यहां से कर लो, 0 में से 1 घटाना है, 0 में से 1 जाए कितना बचा 9, यहाँ पे है 9
9 में से 0 जाके बचा 9, यहाँ पे है 2, ठीक है, 2 में से आपने 0 घटाया, यहाँ पे बचा 2, अब यहाँ पे है 0 0, यहाँ पे भी क्या आ गया 0, अब ये आया 0 0 में से आपको घटाना है 3, मतलब 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो यहाँ पे बच गया 9, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार आप सर्वसर्मिका का प्रयोग करके आसानी से किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल M4M मैथमेटिक्स को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।